Hello dear students, good morning to all of you. You are most welcome to this channel. यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर 11th-12th दोनों क्लासेज के लिए मैथ्स का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके सारे वीडियोज हर एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे। ओके, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सेट्स वाली एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम प्रोसीड करेंगे हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें ये एक्सरसाइज है आपकी 1.1 एनसीईआरटी 11। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट set A is given as 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught in the blanks। आपके इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 5A देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में 6 क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं। आपके पास में सेट ए है जिसमें वैल्यू है आपकी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और आपको इंसर्ट करना है इनमें ब्लैंक जो दिए हुए हैं, या तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट। मैंने आपको बताया था कि इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और ये एप्सिलॉन को काट दिया, इसका मतलब एप्सिलॉन को काटने का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। आपको याद होगा एप्सिलॉन सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। और एप्सिलॉन को यदि काट देते हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो बिलोंग करने का मतलब उस सेट के अंदर है और बिलोंग नहीं करने का मतलब उस सेट के अंदर वैल्यू नहीं है। जैसे देखें, ये सेट ए दिया हुआ है, एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 लिखा है और ए सेट से यदि बिलोंग करता है तो हम बिलोंग्स टू लिख देंगे। यदि 5 ए सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू। राइट, तो 5 देखो, 5 ए सेट से बिलोंग करता है क्या? 5 यदि ए सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं बिलोंग करता है। तो आप देखें सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है आपका, तो आप बोलेंगे यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही देखेंगे तो आपको 8 है वो सेट ए में नहीं दिखेगा क्योंकि 8 वाले एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही 0 को देखोगे तो 0 देखो इस सेट के अंदर नहीं है, तो आप लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही आप देखेंगे 4, तो 4 इस सेट के अंदर है, तो आप लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। आप देखेंगे 2 भी इस सेट के अंदर है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। आप देखेंगे कि 10 इसके अंदर नहीं है, तो आप लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ये रिलेट करके बताना था कि जो एंट्रीज एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से ये बना के दिया कि ये बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
write the following sets in roster form। जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें जो सेट हैं उन सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने लिखा सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर and x is greater than -3 but less than 7। ये आपका जो एक्सप्लेन किया हुआ वर्ड्स के अंदर सेट का प्रॉपर्टी, तो ये आपका कौन सा फॉर्म होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का? दिस फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म से सेट को किस में रिप्रेजेंट करना हमें? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म आप जानते होंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से अलग अलग करके दिखाना होता है। तो आप देखेंगे x कैसी वैल्यू होनी चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और वो इंटीजर वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो एक बार के लिए आप नंबर लाइन पे आ जाओ, आप देखेंगे यहाँ पे -3 है, उसके बाद में -2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 7, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो आपको x वो इंटीजर लेना है जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो -3 से बड़ा इंटीजर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरीके से आप वैल्यू 6 तक ले सकोगे, यानी 7 तक नहीं जाना है, 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। आपको वो इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ओके, x मस्ट बी एन इंटीजर एंड सेकेंड कंडीशन इज x मस्ट बिलोंग्स टू बिटवीन -3 एंड 7। तो आपकी इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आने वाले हैं? -3 से बड़े और 7 से छोटे, यानी -2 आएगा, कोमा -1 आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया? रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप आसानी से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कौन से x इस सेट के अंदर रखने हैं? आपको x नेचुरल नंबर रखने हैं जो 6 से लेस हो। आप जानते हो नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट तक चलती है ये प्रोसेस। ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब आपको नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन लेस देन 6 होने चाहिए। 6 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन से हैं वो सेलेक्ट करो। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर्स ये हैं, कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से लेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए 2-digit नंबर
and sum of the digits must be 8. देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है, तो सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी एंट्री इसके अंदर बनेंगी। आपको वो एक्स लेने हैं जो 2 डिजिट वाले नंबर हों। पहली कंडीशन तो ये है कि एक्स मस्ट बी ए 2 डिजिट नंबर, एंड सेकेंड कंडीशन इज सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी 8। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, ये 2 प्रॉपर्टी हैं। जो भी नंबर रखेगा उसी नंबर को हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी की 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो हम 2 डिजिट वाले नंबर ले लेते हैं। आप जानते हो 2 डिजिट के नंबर आपके 10 से स्टार्ट होंगे, 10, 11, 12, 13, आप नीचे जाओगे तो ये 99 तक होगा। ये आपके 2 डिजिट के नंबर्स हो गए, राइट। अब आपको दूसरी कंडीशन पे जाना है कि 2 डिजिट वाले नंबर तो होने ही चाहिए, उसके साथ में एक और बात इंक्लूडेड है, वो ये है कि सम ऑफ द डिजिट्स है वो 8 होना चाहिए। तो आप यदि इन 2 डिजिट वाले नंबर्स में जाओगे तो दोनों डिजिट का सम 8 कब कब बनेगा। आप देखेंगे कि 1 और 7 यानी 17 जब नंबर आएगा तो दोनों डिजिट का सम कितना बन जाएगा, आपका 8 बन जाएगा। ओके, तो पहली आपकी एंट्री बन जाएगी 17। ये 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का सम कितना है, 8 है। 17 के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो इसमें वैल्यू आपकी आएगी 26, राइट। 26 में भी 2 डिजिट का नंबर है और दोनों का सम कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो दूसरी एंट्री आपकी होगी 26। आप आगे बढ़ोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 35। 35 2 डिजिट का नंबर है और दोनों का सम कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो आपकी ये एंट्री बनेगी 35। 35 के बाद में नंबर कौन सा आएगा, all of you are aware, 44, then 53, then 62, then 71 and last one 80. ओके स्टूडेंट्स, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और दोनों डिजिट का यदि सम करो आप तो दोनों डिजिट का सम आपका टोटल 8 बनना चाहिए, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट डी के बारे में इसने बताया है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी बताई है कि आप वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जो प्राइम नंबर हो, और दूसरी कंडीशन है वो नंबर 60 का डिवीजर भी होना चाहिए, यानी 60 को डिवाइड करने वाला भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाए हम। तो आप देखें, मैं 60 का प्राइम फैक्टराइज करके इससे हेल्प ले सकता हूं। जैसे मान लो आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड करके इसका 30 रिजल्ट पाओगे, फिर 2 से करोगे तो 15 आएगा, फिर 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। तो आप देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइज केवल और केवल 3 ही एलिमेंट है, या तो 60 2 से डिवाइड होगा, या 3 से डिवाइड होगा, या फिर 5 से डिवाइड होगा। यानी आपके प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं वो केवल 3 ही हैं, या तो 2 है, या 3 है, या फिर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसकी कंडीशन जो भी यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं, वो फॉलो होनी जरूरी है। यदि एक प्रॉपर्टी भी आप यूज करते हो, दूसरी नहीं करते हो, तो रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है उसको आप पूरी तरह से इस्तेमाल करोगे, और दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, केवल उसी नंबर को आप सेलेक्ट करोगे।
जैसे मानो 60 को डिवाइड करने वाला नंबर तो आपका 4 भी है, 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, राइट। लेकिन 4 कैसा नंबर है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आप 4 को नहीं ले सकते हो। 1 से भी तो डिवाइड हो रहा है 60 टाइम्स, रिमाइंडर 0। लेकिन 1 कैसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो एक चीज ही नहीं, आपकी दोनों बातें फॉलो होनी जरूरी हैं। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही उस नंबर को आप सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ई बना के दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट को उसने कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसकी एक डेफिनेशन बना के दे दी है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के अंदर जो लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के अंदर जो लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन लेटर्स का आपको सेट बनाना है। तो आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल याद होगा। स्कूल वाले एग्जाम्पल में हमने ध्यान रखा था कि स्कूल में ओ 2 बार आता है, लेकिन हमने उसको 1 बार ही लिखा था। यानी जो भी इसके एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम बारी बारी नहीं लिखते हैं, उनको 1 बार ही नोट करना होता है। तो इस सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं जिनको लेकर के ये वर्ड पूरा बनाया गया। तो आप देखेंगे टी वर्ड इसके अंदर आया है, सॉरी टी लेटर इसके अंदर आया है। टी को इस्तेमाल कितनी बार किया है, टी को 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको नोट करेंगे 1 बार ही। टी लेटर इस वर्ड को बनाने में काम में आया, लेकिन 2 बार आया, लेकिन लेटर तो एक ही है, राइट। उसके बाद में ऐसा और कौन सा लेटर है, आर है। आर लेटर के इस्तेमाल का भी 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ ये लेटर, तो आर को लिखोगे आप 1 बार ही। उसके बाद में और कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, आई हुआ है, फिर जी हुआ है, ओ हुआ है, एन हुआ है, एम, ई एंड वाई। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, किसी भी लेटर को 2 बार रिपीट नहीं करना है। यदि टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वर्ड नहीं बन पाएगा, आर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी नहीं बन पाएगा, आई को भी करना पड़ेगा, जी को भी करना पड़ेगा, ओ को कितनी बार करना पड़ रहा है, 2 बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फिर एन, उसके बाद में एम को इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद में ई को भी इस्तेमाल करना पड़ा, टी और आर को मैं पहले ले चुका हूं, वाई को भी लेना पड़ेगा। तो इस वर्ड को बनाने के लिए आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड लेटर रिपीट हो रहा होता है उसको 1 बार ही लिखना होता है, उसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 5। नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, एफ आई थिंक आप आसानी से इसको लिख सकते हो। बेटर वर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर इस्तेमाल हुए हैं, उन लेटर्स का आपको सेट बनाना है। आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी लेटर को इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद में ई लेटर को इस्तेमाल किया गया है, 2 बार किया गया है। उसके बाद में टी लेटर को भी इस्तेमाल किया गया 2 बार। उसके बाद में आर लेटर को भी इस्तेमाल किया गया है। ये लेटर्स इस्तेमाल करके ये वर्ड बनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था 6। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट्स in set builder form. अब की बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इस्तेमाल करना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 6, 9 एंड 12। इस सेट का कोई नाम नहीं दिया हुआ, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाए और कर्ली ब्रैकेट में आपको जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। तो पहले इन एलिमेंट्स के लिए आप कोई एक सिंबल दे दें सच दैट अब ये जो नंबर होगा यहां पे जो बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 6 बनेगा, कभी 9 बनेगा, कभी 12 बनेगा। तो इस नंबर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप देखेंगे तो ये जो 3 बन रहा है वो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। जो आपका 6 बन रहा है वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। 9 बन रहा है वो आपका 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। और जो 12 बन रहा है आपका वो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। ओके, इसका मतलब जो x इस सेट के अंदर रहेगा वो सेट 3 का मल्टीपल होगा। 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, 3 का सेकंड मल्टीपल 6, 3 का थर्ड मल्टीपल 9, 3 का फोर्थ मल्टीपल 12। यानी जो x नंबर इसके अंदर है वो नंबर 3 का मल्टीपल है। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी n नंबर से, और n की वैल्यू क्या क्या बनेगी, n की वैल्यू आप देखो n की वैल्यू आपकी 1 बन सकती है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 बन सकती है, 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 बन सकती है, 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 भी बन सकती है, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। अब देखें जो नंबर है आपका 3 का मल्टीपल हो गया। अब ये n क्या बन रहा है 1 2 3 4, यानी n है वो आपका नेचुरल नंबर है। और इस n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से स्टार्ट हुई और कहां तक जा रही है 4 तक वैल्यू जा रही है। तो 4 की इक्वल हो सकती है, 1 की इक्वल हो सकती है, 1 से n की वैल्यू बड़ी हो सकती है, 4 से छोटी हो सकती है। तो ये आपका पूरा इस सेट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण ये नंबर्स आपके बन पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपका सेट है, इसका कोई नाम नहीं दिया, मैं इसको सेट बी ले लेता हूं। इसमें वैल्यू आपकी दी है 2 4 देन 8 देन 16 देन 32। आपको आइडिया लगाना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। दिस सेट इज सेट ऑफ होल x सच दैट x मस्ट फॉलो ए प्रॉपर्टी। x कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है आप देखें। ये 2 वैल्यू है, ये 2 का मल्टीप्लाई है, ये 4 का मल्टीप्लाई 2 है, ये 8 का मल्टीप्लाई 2 16 है, 16 का मल्टीप्लाई 2 32 है। तो ये वैल्यू आपकी 2 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, यानी प्रीवियस वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से 2 से डिवाइड की हुई है। या फिर इसको आसानी से ऐसे समझो, 2 की पावर 1 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 4 के लिए आप 2 की पावर 2 कर दें तो आपको 4 मिल जाएगा। 8 के लिए आप 2 की पावर 3 कर दें मिल जाएगा। 16 के लिए आप करेंगे 2 की पावर 4 और 32 के लिए आप करेंगे 2 की पावर 5। सभी में एक रूल लग रहा है,
कि 2 की पावर 1 करने से 2, 2 की पावर 3 करने से 8, 2 की पावर 4 करने से 16, 2 की पावर 5 करने से 32। यानी जो भी इसके अंदर नंबर है वो 2 की कोई पावर है। तो 2 की पावर सपोज n। अब बताएं n क्या है। आप देखें n की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी n एक नेचुरल नंबर है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है n की, जो n है वो एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, और उसकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है। 1 to 5, 5 की इक्वल हो सकती है, 1 की इक्वल हो सकती है, 1 से ग्रेटर हो सकती है, 5 से लेस हो सकती है। तो ये आपका पूरा इस सेट का डिस्क्रिप्शन हो गया। इस डिस्क्रिप्शन से हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, ये हमारा रोस्टर फॉर्म था। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 3। इसमें कोई सेट का नाम नहीं दिया, मैं सी नाम दे रहा हूं इसका। इसमें वैल्यू है आपकी 5, 5 के बाद में 25, 125, देन 625। आपको आइडिया लग गया होगा, ये 5 बनाया वो 5 की पावर 1 है, ये 25 है वो 5 की पावर 2 है, ये 125 है वो 5 की पावर 3 है, 625 है वो 5 की पावर 4 है। तो आप इस सेट को लिख सकते हैं सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। अब n क्या दिख रहा है आपको, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है वो देखें। n की वैल्यू 1 2 3 4 तक जा रही है, यानी 1 और 4 की इक्वल हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है और 4 से लेस हो सकती है। तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सपोज सेट D इज गिवन एज 2 4 6। नोट करना स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वैल्यू जा रही है वो 2 की टेबल है, और 2 की टेबल एंड नहीं हो रही है। 2 की टेबल है वो एंड नहीं हो रही है। आप देखें 2 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 2, 2 का सेकंड मल्टीपल हो गया 4, 2 का थर्ड मल्टीपल हो गया 6, आगे वैल्यू और चल रही है। इसका मतलब 2 के अगले मल्टीप्लाई वाली वैल्यू और आएंगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2n। अब 2 के मल्टीप्लाई में n आ रहा है, n क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, यानी n की वैल्यू क्या बन रही है 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर क्या आपको कोई दूसरा लिमिटिंग कांस्टेंट देना है, नहीं देना है, क्योंकि n की वैल्यू कहीं एक लिमिट तक नहीं जा रही है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपके नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक चलते हैं, तो आप आसानी से इसको इतना लिख सकते हैं, राइट। जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे उनके अंदर तो n की लिमिटिंग वैल्यू थी, जैसे 5 की पावर 4 तक जा रही थी, राइट, 2 की पावर 5 तक जा रही थी, तो वहां नेचुरल नंबर आपका 5 तक ही लिमिटेड था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका नेचुरल नंबर लिमिटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफिनिट तक चल रहा है, तो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली इनफिनिट तक जाते हैं।
तो आपका ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में लिख के दिया आपको 1 4 9, बीच में कुछ छोड़ दिए हैं, लास्ट में 100 लिखा है। आप इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट का आइडिया लगाएं। सपोज इस सेट का नाम मैं ई दे रहा हूं, तो सेट ई को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 100 है। तो आई थिंक माइंड यदि आपका दौड़ रहा हो तो आप पहुंच गए होंगे। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे 1 मिल जाएगा। 4 के लिए आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यदि 2 को आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा। 9 है आपका 3 का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू चलेंगी आपकी, लास्ट में ये 10 का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी जो एलिमेंट हैं आपके, वो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी का स्क्वायर बन रहा है। अब किसी का किसका स्क्वायर बन रहा है, देखो 1 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अप टू 10 का बन रहा है। यानी 1 2 3 4 5 अप टू 10 ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो आप लिखेंगे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू गई कहां तक है वो देखो, n की वैल्यू नेचुरल नंबर की 1 से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम 10 तक गई है। लेकिन n की वैल्यू 1 से बड़ी भी तो बनी है और 10 से छोटी भी बनी है, राइट। तो ये आपका पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया ये रोस्टर फॉर्म वाले सेट का, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, list all the elements of the following sets। जो सेट दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स को आपको लिस्ट आउट करना है। फर्स्ट सेट आपको बना के देखें, सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, x is an odd natural number। देखना बच्चों, आपको इसको लिस्ट करना है। लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, टेबल बनाना या रोस्टर फॉर्म। तो एलिमेंट्स की आपको लिस्ट बनानी है, यानी रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है। तो हम ए के लिए रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, x कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। अब नेचुरल नंबर के साथ साथ में दूसरी बात है कि वो ओड भी होना चाहिए। हमें नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है लेकिन वो ओड भी होना चाहिए। तो ओड नेचुरल नंबर ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इस तरीके से वैल्यू चलेंगी आपकी। यानी आप क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या है, देखो सेट ऑफ, अच्छा लिस्ट आउट करना है तो इसके लिए केवल यही तरीका रहेगा। हम इसकी यदि डिस्क्रिप्शन दे तो दूसरे तरीके से दे सकता था। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दे, दूसरे तरीके से ऐसे भी बना के दे सकता था। सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n - 1।
वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसी सेट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं देता, इस तरीके से ये दे देता, तो भी हम इसकी लिस्ट बनाते, तो ऐसी ही लिस्ट हमारी बनती। तो हम आसानी से इसका लिस्ट बना सकते हैं। नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ओड भी होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था 5 में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका सेट बी के बारे में है। बी सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है, -1/2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 9/2। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें दो बातें हैं। x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए और 9/2 से लेस होनी चाहिए। तो एक बार के लिए आप लाइन पे आ जाएं, ये आपकी नंबर लाइन है, -1/2 की बात कर रहा है, यानी ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -1/2 हो गया। ओके, ये आपकी -1/2 वैल्यू हो गई। अब हम आगे चले तो ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप 9/2 को देखेंगे तो ये 4 और 5 का मिड पॉइंट है, ये 4.5 वैल्यू देगा, यानी 4 और 5 का मिड पॉइंट ये हो गया आपका 9/2। 4 और 5 का मिड पॉइंट हो गया। अब जो आपका नंबर है वो -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 9/2 से लेस होना चाहिए। -1/2 से ग्रेटर इधर मिलेंगे, 9/2 से लेस इधर मिलेंगे। इसका मतलब बीच वाले नंबर्स की बात कर रहा है, और वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी इंटीजर ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपके बीच वाले कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, आपके इंटीजर्स आएंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये आपकी इंटीजर्स आएंगे जो -1/2 से तो ग्रेटर हैं और 9/2 से लेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों बातें फॉलो करनी जरूरी है, -1/2 से ग्रेटर, 9/2 से लेस, और वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो इंटीजर को ही ड्रॉ करना है, वरना लेने को तो हम रेशनल नंबर भी बीच में ले सकते हैं। आप जानते हो 1 और 2 के बीच में आपका 3/2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 3/2 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 3/2 तो एक रेशनल नंबर है, जबकि उसने कंडीशन क्या दी है, आपको इंटीजर दी है। 2 और 3 के बीच में भी आप वैल्यू ला सकते हो 5/2, लेकिन 5/2 आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। 5/2 है, 9/2 से छोटी है, -1/2 से बड़ी भी है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो आपको लेनी कौन सी है, इंटीजर होनी चाहिए, और -1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, 9/2 से लेस होनी चाहिए। आपको केवल वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है। यह आपका क्वेश्चन था सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सेट सी बना के दिया इसने, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी वही बात है, एक तो x इंटीजर होना चाहिए और उस इंटीजर का स्क्वायर करो तो स्क्वायर 4 के बराबर हो सकता है या 4 से कम होना चाहिए। तो देखिए इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ करें, ये -3 है, ये -2 है, ये -1, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारी इंटीजर्स वैल्यू हो सकती हैं। अब इंटीजर में दूसरी कंडीशन क्या लिखी है वो देखें, उस इंटीजर का स्क्वायर करो
तो 4 के बराबर होगा तो चलेगा, क्योंकि ये इक्वल साइन है। देखिए ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, 4 की इक्वल चल सकती है वैल्यू या 4 से छोटी वैल्यू चल सकती है। तो 4 के इक्वल कब कब हो सकता है, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करें तो 4 के बराबर आ जाए। एक तो -2 होगा, क्योंकि -2 इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा। ऐसे ही आपका इंटीजर 2 भी होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या दे देगा आपको, 4 दे देगा। तो -2 हो गया और 2 हो गया, हमने 2 नंबर ले लिए। अब और कोई इंटीजर देखते हैं, जैसे मान लो -1 लिया। अब -1 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो -1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, और 1 होता है वो 4 से लेस होता है, तो आप -1 को भी ले सकते हो। फिर 0 की बात करते हैं, ये 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, और 0 4 से लेस होता है तो आप 0 ले सकते हैं। 1 की बात करें तो 1 ले सकते हो क्या, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, और 1 4 से लेस होता है तो 1 वैल्यू भी ले सकते हो। -3 ले सकते हो क्या, देखो -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर करने से वैल्यू बनेगी 9, और इस साइड में है 4, तो 9 4 से लेस होता ही नहीं है, रॉन्ग बात है। तो इसका मतलब -3 नहीं ले सकते हो। क्या आप +3 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी +9 ही बनेगा, और 9 4 से लेस नहीं होता है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते, ये नहीं ले पाओगे क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। नेक्स्ट वैल्यू नहीं ले पाओगे, पीछे वाली वैल्यू भी नहीं ले पाओगे। तो आप कौन कौन सी वैल्यू ले पा रहे हो उसका सेट बनाना है। तो आप देखें, आपने -2 सेलेक्ट करी, -1 करी, 0 1 और 2, ये आपकी बन गई लिस्ट। ये उन नंबर्स की लिस्ट है जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है। यहां पे 2 कंडीशन है, जो x होगा वो इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कि उस इंटीजर का स्क्वायर करो तो 4 के बराबर आए या 4 से लेस आए। तो आपकी ये नंबर्स की लिस्ट बनने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी का 4th पार्ट। सेट बी बना के दिया आपको, set of all x such that x is a letter in the word loyal। आप आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। लॉयल जो वर्ड है उसका एक लेटर लेना, आपको उसका सेट बनाना है। तो आप देखेंगे कि एल को 2 बार काम में लिया हुआ है, ओ लोगे, वाई लोगे और ए लोगे। इस तरीके से लिस्ट आप आसानी से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मिल जाए और हर एक क्वेश्चन आप डीपली कॉन्सेप्ट के साथ में कर पाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।